नमस्कार, मीणा कंप्यूटर बूंदी में आपका स्वागत है। और हम अब जो वीडियो बनाने जा रहे हैं और आगे जो बनाते रहेंगे उसको ध्यान से देखना आप, जिससे में आप क्लियर हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आप स्टार्ट करना, हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं अब। दोस्तों, हमारे जो RSCIT में कुल 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिक को हम फास्ट करेंगे और अच्छे प्रकार से समझते जाएंगे। तो हमारा जो पहला लेसन है वो कंप्यूटर से परिचय है। इसमें कंप्यूटर के जो है वो 4 भाग किए गए हैं। पहला है हमारे लेसन में परिचय, दूसरा है कंप्यूटर के लाभ, तीसरा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और चौथा है कंप्यूटर के उपयोग। तो जो आप देख रहे हैं कि जो परिचय है, इसमें हम थोड़ा जो लाइन है उनको डिटेल पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर का उपयोग हमारे जीवन में लगभग सभी क्षेत्र में किया जाने लगा है। साथ ही लगातार इसमें अनुसंधान जारी है, जैसे गणना, डिजाइन, प्रकाशन, रेलवे, अध्ययन, अनुसंधान, मौसम, टोलटैक्स, परमाणु, बैंकिंग, बिजनेस इत्यादि में इसका उपयोग देखने को मिलता है। परिभाषा जो है इसकी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र के द्वारा यानी हमारे द्वारा दिए गए निर्देशानुसार CPU के माध्यम से प्रोसेसिंग करके और आउटपुट डेस्कटॉप या मॉनिटर के माध्यम से प्रदर्शित करता है, उसे ही कंप्यूटर कहते हैं। इनपुट में हम लेते हैं, हमारा जो इनपुट होता है वह होता है कीबोर्ड और माउस, और जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU के माध्यम से होती है, और जो आउटपुट है वो हमें मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से मिलता है। तो हम हमारे ऊपर ही लेकर देखते हैं, जो कि हम उदाहरण के तौर पर अभी देखते हैं। कंप्यूटर का आकार दिनों दिन कम होता जा रहा है और यह होता जा रहा है, और जितना छोटा होगा उतना ही इसका वज़न कम होगा, ज़्यादा यूज होगा, यानी माइक्रो चिप लगा के इसको छोटे से छोटे आकार दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि यह अपने आप कार्य नहीं कर सकता। यह कंप्यूटर है, यह अपने आप कार्य नहीं कर सकता। तो हम हार्डवेयर मतलब इनपुट और आउटपुट इन दोनों के उदाहरण देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इनपुट है जो हमारे, जिस प्रकार से मैं आपको ये चित्र दिखा पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि जो हमारे दिमाग होता है, हमारा दिमाग, उसमें पहले इनपुट होता है कानों के माध्यम से, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है हमारे जो भी सिर में जितनी मशीनरी है उसकी प्रोसेसिंग हो के, और जो आउटपुट जो हमारे जाता है वो मुंह के माध्यम से हम जो उसको जवाब देते हैं। जैसे किसी ने आवाज़ दी कि रमेश हमारी बात सुनो, क्या आप बूंदी जा रहे हो, तो वह हमारे कानों के माध्यम से आएगा, तो वह इनपुट हो जाएगा और उसका जवाब देंगे कि रमेश बोलेगा भाई हाँ मैं बूंदी जा रहा हूँ, तो उसका जवाब गया, वो आउटपुट गया, वो किसके माध्यम से गया, वह मुंह के माध्यम से गया। तो इनपुट हमारे कान हो गए और आउटपुट हमारा मुंह हो गया, और जो इसके बीच की प्रोसेसिंग हुई वो हमारा CPU हो गया, यानी हमारा मस्तिष्क, उसका जो है दिमाग हो गया, CPU हो गया। तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि भाई जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो किस प्रकार से होती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर होता है। तो उसके उदाहरण हम देखते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के इनपुट मिलते हैं कानों के माध्यम से, उसी प्रकार से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है कीबोर्ड और माउस से, जो कि आप देख रहे हैं। यह इनपुट के उपकरण हैं। आगे भी इसके उदाहरण देखेंगे। यह इनपुट के उदाहरण आप देख रहे हैं। इसके बाद हमें ये CPU होता है जो इनपुट को ग्रहण करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें एक मदरबोर्ड होता है जो इनपुट को प्राप्त कर इस मदरबोर्ड में उसकी गणना होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे, यह आपके आउटपुट हैं, जिसमें आपका मॉनिटर है। मॉनिटर में एक तो CRT मॉनिटर है, एक LCD मॉनिटर है, ये यानी मतलब ये प्रिंटर और ये प्रोजेक्टर। इसके माध्यम से आपको आउटपुट दिखाई देगा। तो यह आपका कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो दिखाई दे रहा है आपको। इसी के माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। अब हमारे जो कंप्यूटर के भाग हैं वह 4 प्रकार के हैं। कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं? 4। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
इसमें जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं उसमें सुपर कंप्यूटर है, जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और जो खड़े हुए जितने पैकेट्स हैं ये सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, जो कि इनको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता। ये उदाहरण के माध्यम से आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। इसके नीचे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जिसके माध्यम से जितने भी बैंकों का डाटा होता है ये इनके हेड ऑफिस पे होता है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, पढ़ते हैं। चलो इसके साथ के साथ ही जैसा कि हमने चित्र में देखा उसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर है पहला वह सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है और यह स्टोरेज, गति और प्रदर्शन के आधार पर सबसे अच्छे होते हैं। इनका उपयोग है जो रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक उपयोग के लिए, नासा अंतरिक्ष में जो लॉन्च होता है सैटेलाइट उसको नियंत्रण करने के लिए, भूकंप और संचार को विस्तार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भूकंप की गति, भूकंप का मालूम करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी सुपर कंप्यूटर का। इसकी यह बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से इसको ले जाया नहीं जा सकता। जो सुपर कंप्यूटर है वह 1964 में बनाया गया था, CDC 6600 इसको नाम दिया गया था। जिसके उदाहरण है कि जो सुपर कंप्यूटर है वह IBM अमेरिका के द्वारा बनाया गया, फुजित्सु के कंप्यूटर है जो जापान के द्वारा बनाया गया, और परम कंप्यूटर है सुपर जो भारत के द्वारा बनाया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका उपयोग सरकारी संस्थान, व्यावसायिक फर्म और बिजनेस के लिए किया जाता है। जो शिक्षण संस्थान, बीमा कंपनियां इत्यादि जो होती हैं उनके लिए किया जाता है। जो इसके उदाहरण हैं फुजित्सु, ICL, VME और हिटाची Z800 इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। यह जो कार्यालय होते हैं जिला स्तर पर उनके लिए उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग छोटे व्यापार में किया जाता है, जैसे बैंक की जो ब्रांच है, जिला स्तरीय कार्यालय जो है उनमें इसका उपयोग किया जाता है, जो कि एक छोटे सर्वर से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर CAT 202, SDS 92 और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट 990 ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यह माइक्रो कंप्यूटर है जो बहुत छोटे आकार में होते हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, तो इनको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, जिनमें हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह सब आ गए हैं। इसके बारे में हम और अधिक जानकारी से आगे अध्ययन करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर में इस प्रकार के कंप्यूटर को हम लोग उपयोग में लेते हैं। उदाहरण के तौर पर पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, यह सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं जिनको आसानी से कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के लाभ। देखिए कि स्पीड इसकी बहुत तेज़ होती है। इन कंप्यूटरों की शुद्धता, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। भंडारण क्षमता घटाई बढ़ाई जा सकती है जिस हिसाब से हमारे पास डाटा हो। विविधता से मतलब होते हैं मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम किसी हिंदी टाइपिंग में वर्ड के माध्यम से टाइप कर रहे हैं, तो उस टाइपिंग के दौरान हम यदि गाने सुनना चाहते हैं तो गाने भी चल जाएंगे, चाहे यूट्यूब में चलाओ, किसी में चलाओ, तो वो भी साथ के साथ चलेंगे। यानी एक काम के साथ दूसरा काम करना। परिश्रमताशीलता मतलब इसमें थकान का अभाव होता है, मशीन कभी थकती नहीं है, तो परिश्रमशीलता का अभाव होता है। IQ 0 होती है, यानी कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं होता, यह शून्य होता है। इसके बाद हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हार्डवेयर, जो प्रोजेक्टर है इसको हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। मॉनिटर है इसको हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, तो यह हार्डवेयर हो जाएगा। और ये जो है कीबोर्ड और माउस है इनको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये भी अब हमारा हार्डवेयर हो जाएगा। इसके बाद जो मदरबोर्ड और जो CPU है इसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा हार्डवेयर हो जाएगा। इसके बाद जो स्पीकर है उसको हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें एक जो प्रिंट निकल रहा है ये भी हार्डवेयर है, क्योंकि इसके माध्यम से जो कागज़ निकलेगा प्रिंट होके वो भी हार्डवेयर कहलाएगा, हमारा हार्ड कॉपी कहलाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा हेडफोन है जो हम सिर पर लगा कर गाने सुनते हैं या कुछ मीटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये भी हार्डवेयर है। और ये जो प्रिंटर है ये इनपुट आउटपुट दोनों हैं, अर्थात मतलब स्कैन भी करता है और प्रिंट भी देता है, तो ये भी हमारा हार्डवेयर हो जाएगा। अर्थात हार्डवेयर
का मतलब होता है जिसे हम देख और छू सकते हैं, वह हमारा हार्डवेयर होता है। इनपुट आउटपुट उपकरण जो भी हैं समस्त जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम हार्डवेयर को लेते हैं कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मेमोरी चिप, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, केबल, स्विच इत्यादि सब हार्डवेयर कहलाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम छू नहीं सकते, वह सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो हार्डवेयर है, सीपीयू हो, मॉनिटर हो और कीबोर्ड और माउस हो, यदि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला होगा तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल पाएगा। सॉफ्टवेयर में आप समझा, यानी समझा आपने कि जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, वह सॉफ्टवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है एप्लीकेशन सिस्टम। हमें हमारे ऊपर लेके देखते हैं, जैसे मान लो हम जैसे मानव हैं, मानव में यदि जो श्वास है आती जाती है, यानी जीवित व्यक्ति के लिए श्वास का आना जाना जरूरी है, उसी प्रकार से हम काम कर पाएंगे। जो भी हमारे खाना खाना है या कहीं जाना है पैरों से, तो वो तभी काम कर पाएगा जब हमारे अंदर श्वास आती जाती रहेगी। तो उससे ही हम लेते हैं जो हमारे हार्डवेयर है, कौन से, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और जो आउटपुट परिणाम देने वाला मॉनिटर वगैरह जो है हमारे एलसीडी वगैरह, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा तभी वह काम कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप खुद ही देख सकते हैं स्वयं कि जो सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाएगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जिनको इनपुट और आउटपुट सीपीयू इनमें जीवन दे दिया जाता है, तो वह ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। और उदाहरण के तौर पर जो बंद कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं, विंडोज़ विस्टा, लाइनेक्स, यूनिक्स, डिवाइस ड्राइवर, एंड्रॉयड। मोबाइल में जो मोबाइल होता है वो यदि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा एंड्रॉयड आईओएस वाला, तो वह नहीं चलेगा जिससे आप मोबाइल को यूज़ करते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और आईओएस, यह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन सिस्टम दूसरा वाला है, इसमें उपयोगकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। पेंटिंग, जैसे किसी को पेंटिंग बनाना है तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम में आएगा। एमएस ऑफिस है जो कि हम हिंदी टाइपिंग, गणित का कार्य एक्सेल में करते हैं, पावर पॉइंट मीटिंग का कार्य करते हैं। और ब्राउज़र है, ब्राउज़र देखो आप, एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा मिनी, यह सब इंटरनेट चलाने के ब्राउज़र हैं। और फोटोशॉप है जो फ़ोटो बनाने का काम करता है। ऑडियो है जो MP3 गाने सुनने, MP3 बात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वीडियो जो हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, यह वीडियो होता है। और PDF फाइल है, यह इंस्टॉल करने के बाद ही हमारा जो PDF फाइल है वह खुलता है। पिकासा है जिसके माध्यम से हम वीडियो शूटिंग वगैरह करते हैं। नोटपैड है जिसके माध्यम से हम किसी की बात हमारे साथ चल रही है तो उसको नोटपैड में नोट करते हैं। पेज मेकर है जिसके माध्यम से पेज का उपयोग करते हैं। तो यह एप्लीकेशन सिस्टम है। इसके यानी फर्स्ट में तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। जब कंप्यूटर हमारे सामने है तो यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी हम इनका उपयोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम का, अन्यथा काम नहीं कर सकते हम इस पर। यानी यह एक दूसरे के पूरक हैं। एप्लीकेशन सिस्टम पर काम करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है, तभी हम एप्लीकेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग आप जानते हैं कि होमवर्क करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, सामाजिक मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट क्लास के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, ऑनलाइन जो शिक्षा है उसके लिए। अभी ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज़्यादा काम में ली जा रही है। आप जैसे देखते हैं जो कोरोना में बंद है सभी स्कूल्स, कॉलेज वगैरह। प्रोजेक्ट के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, संचार के लिए, और जो स्मार्टफोन, टैबलेट, सर्वे इत्यादि के लिए सभी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो आपने जाना कि जो कंप्यूटर का उपयोग है इन सभी के लिए
बहुत उपयोगी है, जिसमें हमने सभी प्रकार से देख लिया। कंप्यूटर का परिचय हो गया और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया हमारा। और इसके बाद जो पहला था चलो हम पहले पैसे देख लेते हैं। चारों हमने पढ़ लिए हैं। कंप्यूटर के परिचय में जो पहला है हमने परिचय देख लिया, कंप्यूटर क्या होता है, कि कौन कौन से भाग होते हैं। कंप्यूटर के लाभ देख लिए और कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों देख लिए। और इसके बाद कंप्यूटर के उपयोग देख लिए। यानी पहला परिचय, दूसरा कंप्यूटर के लाभ, तीसरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, चौथा है जो कंप्यूटर के उपयोग किसमें किए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। मैं लोकेश मीणा, निदेशक मीणा सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संस्थान बूंदी।